बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल-फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुन्या वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द बारगाह सरवर कौन व मकाम हदी दूध पेश करने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद जैसी लारैब और मुक़द्दस किताब हमें अता फ़रमाई, और ये किताब राह हिदायत, राह रास्त पर लाने का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इंसान को दो रास्ते अता फ़रमाए हैं। सीधा रास्ता भी इंसान के इख्तियार में है, अगर इंसान चाहे तो उल्टे रास्ते पर भी इंसान चलता है, लेकिन दर हकीकत इंसान के लिए दो रास्ते मौजूद हैं, वो जिसको चाहे चुन सकता है। और हम इस मुआशरे के अंदर, आज के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं हमारी कौम, हमारे बच्चे, हमारे जवान जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ चल पड़े हैं, जिस तरफ निकल चुके हैं, वो रास्ता इंतहाई कठिन और मुश्किल तरीन रास्ता है। हमारा ये मुआशरा फहाशी के अंदर, बुराइयों के अंदर मगन और मस्त है, जबकि फ़लाह और कामयाबी का जो रास्ता है, जो रास्ता अल्लाह की तरफ हमें लेके जाता है, वो रास्ता सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। वो कुरान ने हमें बताया कि वो रास्ता एक बेहतरीन और एक अच्छा रास्ता है जो कुरान ने हमें बताया, जिस तरफ कुरान ने हमें चलने की रहनुमाई अता की है। हम आज के इस पुरफितन दौर के अंदर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, वो चाहे अमली ज़िंदगी हो, जिस हवाले से भी हम देखें, बच्चों की तरबियत के हवाले से देखें, हम अपने हवाले से देखें, अपनी कौम के हवाले से देखें, तो लोग फहाशी और उर्यानी को बेइंतहा पसंद करते हैं, अज़ हद पसंद करते हैं। सोशल मीडिया को हम देखें, हम अपने मामलात को देखें, तो हमें ये नज़र आता है कि आज का इस दौर का जो इंसान है, वो अल्लाह की तरफ ताल्लुक़ मज़बूत करने की बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने की बजाय वो दूसरी तरफ निकल चुका है। दर हकीकत हम नारे, दावे इश्क़ रसूल के करते हैं, मोहब्बत रसूल के करते हैं, दावे हम अल्लाह से मोहब्बत के करते हैं, हम ख्वाहिश जन्नत में जाने की करते हैं, ख्वाहिश मदीने के में मरने की करते हैं, लेकिन जब हम अपने अमल की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे अमल उससे यकसर मुख्तलिफ नज़र आते हैं, अलग नज़र आते हैं। वजह यह है कि हम कुरान पाक को तवज्जो नहीं देते। पढ़ते हैं, जो अहबाब कुरान पाक को पढ़ते हैं वो खाली अल्फाज को पढ़ते हैं, वो उसके तर्जुमे की तरफ गौर नहीं करते। हम अपने घरों के हालात देखें, लड़ाई झगड़े, तलाक़ें, मार कुटाई, ये सारे हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं। अगर हम कुरान को एक बेहतरीन अंदाज से पढ़ें, कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ें, तो कुरान इंसान की ज़िंदगी को ही जन्नत बनाता है। चूँकि हमने कुरान को रख छोड़ा है मुर्दों के लिए, ईसार सवाब के लिए, शादी ब्याह के लिए, बेटी के सर पर रखने के लिए, अगर बजाय बेटी के सरों पर रखने के अगर यही कुरान पाक बेटी के दिल में उतारा जाए, तो अगले घरों में जाके वो लड़की, वो खातून, वो औरत, वो बच्ची अपने घर को जन्नत बना सकती है। कुरान मजीद एक अज़मत वाली किताब है, और हमने इतनी ऊंची रख दी है कि हम उसको उस वक़्त उठाते हैं जब हमें ख़ुद ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हम इनके अल्फाज पे गौर करें, तर्जुमे पे गौर करें, तो हमें एक बेहतरीन अपनी ज़िंदगी को संवारने का बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन रास्ता है। और हम इस सोशल मीडिया के दौर में ये देखते हैं
کہ فحاشی اور عریانی بے انتہا ہمیں نظر آتی ہے۔ اکثر معاملات میں ہم اسی کی طرف نکل چکے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مطلوب نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر نماز، قرآن پاک، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور معاملات میں اخلاق اور کردار کے حوالے سے ہم اگر ان معاملات کو سامنے رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو ہماری زندگی بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ تو آخر میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ کم از کم قرآن پاک کی ایک آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ قرآن پاک سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کے الفاظ سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں، سجدوں کی لذت سے اپنے جبین نیاز کو آشنا کریں۔ اور تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو لاڈلی بھی ہے۔ اگر اس وقت بندہ اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو جہاں ہم ان سوشل میڈیا کے حوالے سے فحاشی کے معاملات کے اندر ہمارے احباب، ہمارے لوگ موجود ہیں، ہم دیکھیں کہ جہاں فحاشی کا معاملہ ہو وہاں آپ لوگوں کو دیکھیں کتنا اس کے اندر دلچسپی دکھاتے ہیں، کتنا اس کے اندر اس طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی دلچسپی ہم قرآن کی طرف لے کر آئیں، احادیث کی طرف لے کر آئیں تو ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ صرف یہ تعاون کریں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا چینل ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، اور انشاءاللہ عنقریب دیگر احباب کے ساتھ بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہی دیں گے، آپ کے سوالوں کے جو جواب ہوں گے انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے آپ کو مطمئن کریں۔ دیگر معاملات مستند جو علماء کرام ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ میری پہلی گفتگو تھی آپ کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سلامت رکھے، اور یہ آپ خود بھی سنیں، دوست و احباب کو بھی سنائیں، اور اپنے گھر میں بھی قرآن پاک کو اٹھائیں، قرآن پاک کو دیکھیں، کھولیں، خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ اور سب سے بہترین نصیحت آموز بات جو ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔